अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BsN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के केएमयू के पास्ट MCQs को डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं केएमयू के पास पेपर MCQs को। हमारे साथ केएमयू का पास पेपर जो है वो मौजूद है, जो कि 2017 का पास्ट पेपर है। ठीक है, इसके MCQs को इसलिए हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत दफ़ा जो है चांसेस होते हैं कि केएमयू वाले जो है पास्ट MCQs से कुछ MCQs जो है वो उठा ले और आप दोस्तों के एग्ज़ाम में जो है उसको लाए। ठीक है, तो इसलिए हम इस पास्ट MCQs को शेयर कर रहे हैं और इससे आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि कौन से यूनिट से ज़्यादा MCQs आए हुए हैं। सो इसको देखकर आप जो है फिर इसके मुताबिक अपने जो यूनिट वाइज तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से। कहते हैं व्हेन ट्रेड्स बिकम इनफ्लेक्सिबल एंड मल एडेप्टिव but stable over time because either significant functional impairment or subjective distress. However, they stay in the mainstream of society is known as option A anxiety disorder, option B phobias disorder, option C personality disorder and option D depression। सबसे पहले तो आप इस MCQs को समझे कि MCQs में क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि when traits become inflexible and maladaptive, जब ट्रेड्स से मुराद जो हमारे खसूसियात होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जब खसूसियात जो है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाए, इनफ्लेक्सिबल से मुराद वो क्या हो जाए, एक ही स्टेट में हो जाए और वो जो है फिर सिचुएशंस के साथ तब्दील नहीं होते और इसके साथ साथ उसमें मल एडाप्टिवनेस आ जाए, उसमें ख़राबी आ जाए, वो सिचुएशन के साथ अडॉप्ट नहीं होते बट स्टेबल ओवर टाइम, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है इसके बावजूद वो क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं लोग। ठीक है, बिकॉज इधर सिग्निफिकेंट फंक्शनल एम्पेयरमेंट और सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस, क्योंकि उनमें जो फंक्शनल एम्पेयरमेंट या सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस आया हुआ होता है। ठीक है, हाउ एवर दे स्टे इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग जिनमें इस तरह की जो बीमारी है या इस तरह के जो चेंजेस है वो पाए जाते हैं, इसके बावजूद वो सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, माशरे में रहते हैं और उस माशरे का एक मुकम्मल हिस्सा होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी फोबिया डिसऑर्डर, ऑप्शन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड ऑप्शन डी डिप्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, MCQs नंबर 2। The maladaptive and consistent use of a drug despite social, occupational, psychological or physical problem exacerbated by the drug is called drug abuse। कहते हैं वो मल एडाप्टिव और कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ ड्रग्स, मतलब एक बंदा है जो कि मुसलसल ड्रग को यूज़ कर रहा है और बुरी तरीके से यूज़ कर रहा है, बावजूद सोशली, ऑक्यूपेशनल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल प्रॉब्लम के होने के बावजूद वो इस तरह से कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो बिहेवियर होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। ठीक है, MCQs नंबर 3। All of the following are essential nursing care for patient taking lithium drug except। कहते हैं कि मंदरजेल में से तमाम जो है वो नर्सिंग केयर जो है बहुत ज़्यादा अहम है पेशेंट के लिए जब उनको लिथियम ड्रग दिया जा रहा होता है, सिवाय एक के। तो इसमें हमारे साथ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए इज़ एडमिनिस्टर विदाउट मील, ऑप्शन बी सीरम लिथियम लेवल मंथली, ऑप्शन सी मेंटेन इन normal salt intake and option D drink 8 glass of fluid per days। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ एडमिनिस्टर विदाउट मील। हम जो लिथियम ड्रग देंगे अपने पेशेंट को, ठीक है, जो कि डिप्रेशन का शिकार हुआ है, तो उनको हम लिथियम ड्रग जो है खाने के बगैर देंगे। ठीक है, एडमिनिस्टर विदाउट मील्स।
MCQs नंबर 4, द फर्स्ट एंटी साइकोटिक मेडिसिन वाज, सबसे पहले जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन थे वो कौन से थे? तो वो हमारे साथ क्लोरप्रोमाजीन थे। ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन जो है ये हमारे साथ पहले एंटी साइकोटिक मेडिसिन थे जो कि यूज होते थे। MCQs नंबर 5, डैश इज अ chronic mood syndrome that manifests an alternating or recurring mood episode थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ। कहते हैं वो कौन सा डिसऑर्डर है, मतलब वो कौन सा डिसऑर्डर है जो कि क्रॉनिक मूड सिंड्रोम पर मुश्तमिल होता है, जिसमें जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उन पर बार बार जो है इसके दौरे पड़ते हैं और वो पूरी ज़िंदगी जो है इसके साथ गुजारते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर, ऑप्शन सी एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ऑप्शन डी बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये हमारे साथ बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQs नंबर 6, which one of the following is not sign or symptom of cocaine withdrawal? मंदरजेल में से कौन सा जो है कोकेन विड्रावल का साइन सिम्टम्स में नहीं आती? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ यूफोरिया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs नंबर 7, psychosocial history for personality disorder include all of the following component except कहते हैं कि साइकोसोशल हिस्ट्री पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए जो साइकोसोशल हिस्ट्री है उसमें मंजर झेल आते हैं सिवाय ए के। तो वो एक कौन सा है? लेवल ऑफ एजुकेशन जो है ये नहीं आता, ऑप्शन बी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है MCQs नंबर 7 में। MCQs नंबर 8, अ स्टेट ऑफ इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलनेस evidenced by satisfying interpersonal relationship, effective behavior and coping, positive self-concept and emotional stability is called mental health। ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। ठीक है, MCQs नंबर 9, all of the following are characteristics of personality disorder people accept। कहते हैं मंदरजेल में से तमाम जो है हमारे साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पीपल के करेक्टरिस्टिक है, खसूसियात है सिवाय एक के। तो वो एक हमारे साथ कौन सा है? ऑप्शन बी आता है, विच इज़ रिस्पेक्ट अदर राइट्स। ठीक है, MCQs नंबर 10, which of the following is derived from the hemp plant cannabis sativa? cannabis sativa से मंदरजेल में से कौन सा चीज़ जो है वो बनती है? ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आता है, विच इज़ मैरिजुआना। मैरिजुआना जो है ये कैनाबिस सेटिवा प्लांट से जो है ये पैदा होती है। ठीक है, MCQs नंबर 11, when the body required larger and larger amount of a drug to achieve the same effect is called ड्रग टॉलरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है ये वाला। MCQs मैंने इस मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो दूसरे MCQs है उसमें भी मैंने इस तरह के MCQs जो है वो मेंशन किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ MCQs नंबर 12 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि डैश इज़ द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर यूज बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशन रिसेंटली। ठीक है, तो कहते हैं वो कौन सी बुक है जो कि मेंटल डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होती है? तो वो हमारे साथ जो रिसेंटली अभी पब्लिश हुई है तो वो हमारे साथ DSM 5 है। ठीक है, DSM 5 क्राइटेरिया है। वैसे जो ओल्ड है वो DSM 4 है, लेकिन जो नया है वो DSM 5 क्राइटेरिया है। DSM स्टैंड फॉर डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल ऑफ मैनुअल 4th एडिशन टैक्स रिवीजन, और इसी तरह से जो 5th है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ 5th एडिशन टैक्स रिवीजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है MCQs नंबर 12 में। MCQs नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मूड स्टेबलाइजर ड्रग? मंदरजेल में से कौन से मूड स्टेबलाइजर ड्रग है? तो लिथियम कार्बोनेट जो है ये हमारे साथ मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, मतलब ये हमारे मूड को स्टेबल करती है। ठीक है, MCQs नंबर 14, MCQs नंबर 12 जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, MCQs नंबर 14, a nurse interview a patient and find the statement from the patient that his brother want to kill him so that he will become the owner of the property।
कहते हैं कि एक नर्स है जो कि अपने पेशेंट से इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान नर्स ने जो है अपने पेशेंट की ज़ुबान से ये बात सुनी कि वो पेशेंट कह रहा है कि उनके जो भाई है वो उनको मारना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं या उसका मालिक बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन ए, ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, या गॉडियस डिल्यूजन है, या काइनेस्थेटिक डिल्यूजन है। तो ये असल में हमारे साथ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs नंबर 15। A psychiatric patient notices a cable nearby and tells the nurse, "Look at the snake, how dangerous it is." The patient hates. अब ये हमारे साथ क्या है? कहते हैं कि एक साइकेट्रिक पेशेंट है जिनकी करीब जो है एक केबल है। ठीक है, मतलब एक तार है, थ्रेड है, धागा है, या जो भी आपका है। ठीक है, तो कहते हैं कि एक केबल उसकी करीब पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो जो है नर्स को कह रहे हैं कि इस सांप को देख के कितना ख़तरनाक नज़र आ रहा है। वैसे तो केबल है लेकिन जो साइकेट्रिक पेशेंट है उनको वो सांप नज़र आ रहा है। तो ये किस किस्म का डिसऑर्डर जो है इनको ये हुआ है? तो ये यूजुअली इनको विजुअल आइडियाज़ हो रही है, या विजुअल हेलुसिनेशन हो रही है, या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, या इल्यूजन है। तो ये हमारे साथ इल्यूजन है। ऑप्शन डी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है, इल्यूजन। ठीक है, MCQs नंबर 16। इल्यूजन किसे कहते हैं? इल्यूजन मीन फॉल्स बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई हमारे साथ एक होता है लेकिन वो उनको दूसरी चीज़ दिखाई दे रही होती है, तो इसको कहते हैं फॉल्स बिलीव। ठीक है, MCQ 16। अ क्रॉनिक unrealistic anxiety lasting for 1 to 6 months or more, which is without any obvious precipitating cause, is termed as idiopathic anxiety. Option B, acute anxiety reaction. Option C, chronic anxiety, या ऑप्शन डी, generalized anxiety disorder। generalized anxiety disorder जो है इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से लेकर 6 महीने तक होता है, या इससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या आता है? generalized anxiety disorder आता है। MCQs number 17। According to Diagnostic and Statistical Manual of 4th edition, categorization of personality disorder, which one of the following is not cluster A पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ से। ठीक है, कहते हैं कि DSM-4 कैटेगराइजेशन के मुताबिक हमारे साथ जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो इसमें से कौन सा जो है क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में नहीं आता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ एंटी सोशल जो है, एंटी सोशल डिसऑर्डर, ये हमारे साथ क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs number 18। A patient says to the nurse, "Life does not have any joy in it anymore. Things I once did for pleasure are not fun." How would the nurse document this complaint? ठीक है, कहते हैं कि एक पेशेंट है जो कि अपने नर्स को कंप्लेंट कर रहे हैं कि लाइफ का जो है अब वो मज़ा नहीं है जैसे था, और जो मैंने किया था एक दफ़ा जिससे मुझे मज़ा मिला था, जिससे मुझे जो है सुकून मिला था, वो अब नहीं है। तो कहते हैं इस स्टेटमेंट को नर्स कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो ये असल में हमारे साथ जो क्लाइंट कह रहा है तो इनको ये क्या हुआ है? तो असल में ये इनको एनहेडोनिया है। ठीक है, इस किस्म की जो कंप्लेन होते हैं उसको एनहेडोनिया कहते हैं। MCQs नंबर 19। अ कम्प्लीटली नॉर्मल यूजुअली हेल्दी ह्यूमन बिहेवियर बट व्हेन गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल सो कैन टर्न टू डिस्ट्रक्शन एंड प्रॉब्लम। कहते हैं कि एक बंदा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी ह्यूमन बिहेवियर है उनकी, लेकिन जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वो तबाही मचा देते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस बिहेवियर को, इसको एंगर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs number 20। According to DSM-4 categorization of personality disorder, behavior that are described as dream, emotional or erratic belong to which one of the following cluster? ठीक है, तो ये हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इस क्लस्टर बी से ये क्या करता है? ताल्लुक़ रखता है।
MCQs number 21. A process by which a psychiatric patient is enabled to regain or achieve his maximum possible means and social efficiency to become a productive member of society is called psychotherapy. इसको क्या कहते हैं? साइकोथेरेपी कहते हैं। MCQs number 22 कहते हैं when psychological factor produce physical symptoms without organic pathology then it is, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है जब ये फिजिकल सिम्टम्स को प्रोड्यूस करे विदाउट ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, बगैर ऑर्गेनिक पैथोलॉजी के, तो इसको क्या कहते हैं? इसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं। ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है। ठीक है। MCQs 23 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सेप्ट, कहते हैं मंदर झेल में से तमाम जो है ये बाइपोलर डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है सिवाय किस्म है सिवाय एक के। तो एंटी सोशल जो है ये हमारे साथ बाइपोलर डिसऑर्डर की किस्म नहीं है। ठीक है। MCQs 24 इन अ डार्क अ फ्राइटेंड person is more likely to perceive the outline of a bush as that of an attacker। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारे साथ इल्यूजन आता है। ठीक है। MCQs 25 एम्बिवेलेंस मीन, एम्बिवेलेंस का मतलब क्या है? एम्बिवेलेंस का मतलब इम्पेयर्ड एबिलिटी टू मेक डिसीजन। एम्बिवेलेंस ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें जो लोग फैसला करते हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं करते या उनमें ठीक फैसला करने की सलाहियत नहीं होती, तो इसको कहते हैं एम्बिवेलेंस। ठीक है। एम्बिवेलेंस इंपॉर्टेंट MCQs है। MCQs 26 डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व द इनएबिलिटी टू रिकॉल इंपॉर्टेंट पर्सनल इवेंट्स और आइडेंटिटी आर नोन एज, इसको क्या कहते हैं? इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। MCQs 27 preoccupation with fear of having or the idea that one has a serious disease based on the person misinterpretation of bodily symptom is called hypochondriasis, इसको hypochondriasis कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQs 28 attention deficit hyperactivity disorder is a childhood disorder known as hyperkinesthetic disorder। ठीक है। hyperkinetic disorder बहुत ही important MCQs है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs 29 autistic disorder, red disorder, childhood disintegrated disorder, Asperger disorder and pervasive developmental disorders are sometimes referred to as which of the following, तो इसको बाज़-औक़ात ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है डियर स्टूडेंट, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQs 30 Dash is a maladaptive pattern of alcohol or other drugs used to lead significant impairment or distress, तो इसको substance abuse कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQs नंबर 31 कहते हैं लेक ऑफ इमोशनल फीलिंग्स टूवर्ड अदर, दूसरों की तरफ आपकी जब इमोशनल फीलिंग जो है वो नहीं होती, दूसरों की फीलिंग्स को आप फील नहीं करते, तो इसको एपैथी कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs 32 a physical, chemical or emotional factor to which individual falls to make a satisfactory adaptation and which lead to tension and worry is called anxiety, stress, frustration या crisis, तो ये हमारे साथ क्या आता है? crisis आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे साथ MCQs 32 है, कहते हैं यहाँ 32 हो गया, 33 है। अ टाइप ऑफ डिल्यूजन इन विच अ क्लाइंट बिलीव्स एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ वन ओन इम्पोर्टेंस, पावर और सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड ग्रैंडियस डिल्यूजन। ठीक है। जिसमें लोग जो है अपनी अहमियत को ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपने आप को ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपने आप को कुछ समझते हैं, कुछ बड़ा बहुत बड़ा समझते हैं, तो इस किस्म की जो डिल्यूजन है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रैंडियस डिल्यूजन कहते हैं। MCQs 34 स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस accompanied by biochemical and physical changes, behavioral changes, cognitive changes, या all of the above, all of the above। MCQ 35 false sensory perception in the absence of any external stimuli is called hallucination। ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो आज के लिए इतने MCQs काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
MCQs नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और इन टोटल 70 MCQs को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।